एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। 3 ठगों की नज़र ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, चाहता हूँ कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चले, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक अच्छी तरकीब सोच ली। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ठगों ने अपनी साथी की योजना सुनी तो वो बहुत खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने का निश्चय कर लिया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण से जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है, क्या यह शिकारी कुत्ता है? ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ़, चल दूर हट, कितनी शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या आपके कहने पर इस कुत्ते को मैं बकरी कहूँ तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? हंसता हुआ वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, ताज्जुब है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ साथ पैदल जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अरे क्या तुम्हें यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? ठग ने कहा, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सनकी लगते हैं, आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। यह कहते हुए वह ठग भी वहां से चलता बनता है। कुछ समय के बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम, अरे आप इस गधे को कहाँ लेकर जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, यह गधा है? बिल्कुल गधा ही तो है, ठग ने दावे के साथ कहा। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा कि उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचनी है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है, इसलिए ब्राह्मण बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देखकर तीनों ठग बहुत खुश हुए। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा मत बदलो।